अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो अभी मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रही, तैयारी करती रही और अभी मैं उठी हूँ तो थोड़ा बहुत ना रूम को सेट करती हूँ। कपड़े मैंने रात को धो के रखे थे, थोड़े गीले थे तो मैंने इधर ही फैला दिए हैं। तो अभी बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, रूम ठीक करती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ और फिर तैयार होके तो चलते हैं इंटरव्यू देने। तो आप सब ने ना मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है। रूम वगैरह सेट करने के बाद ना फिर मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिया कि लाइट का पता नहीं है, नाश्ता मैं बाद में बना लूँगी, पहले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। वैसे तो ना मेरे पास बहुत सारे कपड़े प्रेस हुए थे, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बाद में भी फिर मुझे करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे करती हूँ, घर वाले प्रेस करके ना बस एवं से प्रेस किए थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस नहीं किए थे। ऊपर ना मैं अबाया पहन लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी फ़ाइल्स भी रेडी कर ली थी। एक फ़ाइल में मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे और दूसरे में ना मैंने कॉपीज़ रख ली थी कि अगर तो उन्होंने सेलेक्ट करना हो ना तो फिर वो जो कॉपीज़ होती है ना, एक फ़ाइल वो अपने पास रख लेते हैं। मतलब कि 2 सीट हैं और 2 बच्चियाँ सेलेक्ट होती हैं, तो अगर उनके साथ कोई मसला बन जाता है तो वो तीसरे नंबर वाली बच्ची को भी बुला सकते हैं। तो इसलिए ना उनको लग रहा हो ना 70-80% उनको लग रहा हो कि ये बच्ची सेलेक्ट हो सकती है, तो फिर ना वो फ़ाइल अपने पास सबमिट कर लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ले जाती हूँ, क्या पता होता है। वैसे तो जिसकी किस्मत में रिज़्क लिखा है उसी को मिल के रहेगा, ना मेरा कोई ले सकता है ना मैं किसी का ले सकती हूँ। अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है और जो अल्लाह ताला हमारे लिए प्लान करते हैं ना वही बेस्ट प्लान होता है, उसी में बेहतरी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं कि काश ऐसा हो जाता, मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब वक़्त आता है ना तो फिर हमें पता चलता है कि इसी काम में हमारे लिए बेहतरी थी। अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ना मैं जल्दी से नाश्ता रेडी कर लूँगी। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, दूसरी तरफ ना मैं सिंपल अंडा फ्राई कर लूँगी और साथ में ना ब्रेड गरम कर लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता करने के बाद ना मैंने यहाँ बर्तन भी धो दिए थे और चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि जहाँ मैं जा रही थी ना मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग जाना था, काफ़ी दूर है और इससे पहले ना मैं वहाँ कभी भी नहीं गई थी। वो शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, ना मुझे रास्ते का पता था ना मुझे कॉलेज का पता था। इसलिए ना मैं अपने साथ में अपनी भांजी को लेके जा रही थी कि चलो दोनों चलते हैं और पूछ के ना बस पहुँच जाएंगे। अपने अंदर बहुत सारी उम्मीदें भी जगा रखी थी, लेकिन साथ साथ खुद को ये भी समझा रही थी कि यहीं पे सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाना। अगर काम ना भी बन पाया तो वहीं पे उम्मीदें मत तोड़ देना, हिम्मत मत हार जाना, अपने अंदर सब्र भी रखना है, एक वक्त मेरा भी आएगा। ज़िंदगी के इस सफ़र में हज़ारों मुश्किलें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, दूरियां भी आएंगी,
दिल भी बहुत दफ़ा टूटेगा, लोगों के ताने भी सुनने को मिलेंगे, उम्मीदें भी बहुत टूटेंगी, लेकिन अपने अंदर सब्र रखना है तो सब कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चुप करके भी तो नहीं बैठ सकते ना, हमें पता है हमारे हालात कैसे हैं और आने वाले दिनों में कैसे हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे तो कुछ बन पाएगा ना, वरना तो कुछ भी नहीं बनेगा। घर बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए लोग तो बातें करते आए हैं और करेंगे। यहाँ ना फिर हम बस पे बैठ गए थे और पूरा सफ़र ना हमने पूछ के ही तय किया। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सी बस जाएगी, कहाँ से जाएगी, बस पूछ के ना हम पहुँच गए थे। अगर हिम्मत हो ना तो आप दुनिया के किसी कोने में भी पहुँच सकते हैं। तो तकरीबन 3-4 घंटे लगे थे हमें पहुँचने में, और मेरा ना 2 जगह पे और भी इंटरव्यू था, लेकिन इधर ही इतना लेट हो गए कि वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पाई। यहाँ पे खाना इधर सामने का है। यहाँ ना हम कॉलेज पहुँच चुके थे और फिर इंटरव्यू भी हो गया, और 3 सर बैठे थे। पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुई, और लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की कि आप हमारे बच्चों की तरह हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्स हो के आपने जो भी हम क्वेश्चन पूछे ना आपने बेटा बस जवाब दे देने हैं। तो उन्होंने 7-8 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से ना एक क्वेश्चन नहीं आया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से उनको जवाब दे दिया गया था। और जो लड़कियां पहले दे के आ रही थी ना, वो भी हेल्प कर रही थी कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप जल्दी से ना चेक कर लें। लेकिन जो एक से पूछते थे ना वो दूसरे से नहीं पूछते थे, लेकिन सब ने ना एक दूसरे की हेल्प की। ये नहीं हो रहा था कि मैं नहीं बताती इसका हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो दे के आ रहा था ना वो दूसरे की हेल्प कर रहा था कि ये ऐसे ऐसे पूछा जा रहा है तो आप जल्दी से ना चेक कर लें। तो बस अच्छे तरीके से हो गया है, आगे अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी हुई वही होगा। तो इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी हो। मेरी फ़ाइल भी उन्होंने सबमिट कर ली थी। आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर ना फिर हम वापस जा रहे थे, वापसी पे ना हमें ऑटो ही नहीं मिला तो हम वॉक करते स्टॉप पे पहुँच गए। तो बस यही आज का व्लॉग था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।